हेलो दोस्तों, कैसे हो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। कहीं आप लोगों को एग्ज़ाम का टेंशन तो नहीं ना हो गया है। खैर जो भी हो, पर मैं आपका टेंशन आज रिलीज़ करने वाला हूँ एकदम ही आसान भाषा में क्वेश्चंस के आंसर बताकर। कल आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेट 3 का सेक्शन सी और डी बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस दैट आर लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन है, आखिर किन कारणों से हमारी प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खाली होती जा रही है। इसका आंसर है, द रीजंस दैट आर लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया, आवर फिशिंग्स इन द सीज, डंपिंग गार्बेज इन क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड। प्राकृतिक संसाधन के नष्ट होने के कारण है कि आज हम जंगलों से अत्यधिक पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। समुद्रों में ओवर फिशिंग हो रही है और क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड, जहां हम फसल उगाते हैं या पशु पक्षी चरने जाते हैं, वहां हम इंसान कचरा फेंक रहे हैं। These all activities of human being damage the four biological system of the earth। मनुष्य की इन एक्टिविटीज के कारण अर्थ का 4 बायोलॉजिकल सिस्टम, फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड और ग्रासलैंड काफी डैमेज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज टैप्लो से दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन। टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को ये क्यों कहता है कि शायद ही वो एक इंसान है। इसका आंसर है, लास्ट वीक टैप्लो एब्सेंट द क्लास विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज क्लास टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, and this is why his teacher had given him extra work after school। पिछले सप्ताह टैप्लो अपने क्लास टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बिना इन्फॉर्म किए क्लास एब्सेंट कर दिया था, और इसी कारण से मिस्टर क्रॉकर हैरिस टैप्लो को स्कूल की छुट्टी के बाद भी एक्स्ट्रा वर्क दे दिए थे। He had also not told him about his remove। मिस्टर क्रॉकर हैरिस टैप्लो को उसका रिजल्ट भी नहीं बताए थे। He had only told Taplo that he had got what he deserved। क्रॉकर हैरिस टैप्लो को सिर्फ इतना ही बताए थे कि टैप्लो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही रिजल्ट में अंक मिले हैं। टैप्लो सस्पेक्ट्स he might be awarded with fewer marks to make him do extra work। टैप्लो को शक होता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसको कम ही मार्क्स दिए होंगे एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए। Therefore, he told Mr. Crocker Harris is hardly human। इसी कारण से मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में वो कहता है शायद वो एक इंसान है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द तिब्बतन मैस्टिफ। व्हाई वाज द नरेटर फैसिनेटेड बाय द ऑसम तिब्बतन मैस्टिफ। तिब्बतन मैस्टिफ क्या है और इसे देखकर नरेटर काफी ज्यादा आकर्षित होता है, क्यों। इसका आंसर है, तिब्बतन मैस्टिफ इज ए फेरोशियस ब्रीड ऑफ डॉग फाउंड इन तिब्बत। तिब्बतन मैस्टिफ एक भयानक कुत्ते का प्रजाति है जो कि तिब्बत में पाया जाता है। These dogs are used as guards and hunting dogs। इन कुत्तों को गार्ड्स की तरह और हंटिंग डॉग्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। These are big dogs with massive jaws। ये कुत्ते काफी बड़े होते हैं और इनके जबड़े भी काफी बड़े होते हैं। When someone comes close to the tent, these dogs run towards them। जब कोई भी टेंट के सामने पहुंचता था जहां पे उसको रखे गए थे, ये कुत्ते उनके पीछे काफी तेज से दौड़ता था। लाइक ए बुलेट फ्रॉम अ गन, बिल्कुल गन से एक बुलेट की तरह। द साइड ऑफ द फ्यूरियस डग्स हैज फैसिनेटेड द नरेटर। इस कुत्ते के इस भयानक रूप को देखकर नरेटर काफी ज्यादा फैसिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉल्स डज मार्कस नेथन फाइंड इन ग्रोन अप। पोएम में मार्कस नेथन बड़ों के बारे में कौन सी गलतियों के बारे में जिक्र करते हैं। इसका आंसर होगा, पोएट फील्स दैट ग्रोन अप पीपल डू नॉट एक्ट ऑन व्हाट दे प्रीच और टॉक। यहाँ कभी कहते हैं कि बड़े लोग जिस तरह से बातें करते हैं और जिस तरह से प्रवचन देते हैं वो उस तरह से कार्य नहीं करते, वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट कार्य करते हैं। दे स्पीक स्वीट बट दे आर नॉट स्वीट बाय हार्ट। वो लोग प्यारी प्यारी बातें तो करते हैं पर दिल से इतने प्यारे नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर एंड द सन बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस सिचुएशन। एक पिता और एक बेटा
आपस में एक दूसरे के साथ अजनबी की तरह बात करते हैं। ऐसी स्थिति का क्या संभावित कारण हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फादर एंड सन लिव टुगेदर इन द सेम लैंड एंड हाउस फॉर मैनी ईयर्स बट दे बोथ एक्ट एंड बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ईच अदर। पिता और बेटा एक ही जमीन पर एक ही घर पर बरसों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग की कमी है। पिता बेटे को नहीं समझ पा रहा है और बेटा पिता को नहीं समझ पा रहा है। अ ग्रोइंग सन हैज हिज ऑन एम्बिशन एंड एस्पिरेशन व्हाइल एल्डर्स हैव देयर ऑन एक्सपेक्टेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। एक बेटा जिसका खुद का अपना एक लक्ष्य है, अपना एक एम्बिशन है, वहीं पिता अपने बेटे के लिए कुछ और एक्सपेक्टेशन कर रहा है। एल्डर्स मस्ट ट्राई टू एक्ट लाइक फ्रेंड्स रेदर देन कमांड देयर चिल्ड्रन टू बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर्स। पेरेंट्स को कभी भी अपने इच्छा के अनुसार अपने बच्चों को आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर उसके एम्बिशंस के बारे में जानना चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड एल्बर्ट फील मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ही दुख महसूस होता है। ऐसा क्यों? दैट डे एल्बर्ट हैड डिस्प्यूटेड विथ हिज क्लास टीचर मिस्टर ब्राउन ओवर थ्योरी ऑफ एजुकेशन। उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिस्टर ब्राउन जो कि इसका क्लास टीचर थे, उनके साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार थ्योरी ऑफ एजुकेशन रटना नहीं बल्कि चीज़ों को समझना है। एल्बर्ट वॉज पनिश्ड फॉर हिज डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। He had to stay in for an extra period after the school that day. उस दिन मिस्टर ब्राउन एल्बर्ट के इस रवैये को देखकर उसको पनिश करते हैं। उनको स्कूल छुट्टी होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुकना पड़ता है। एल्बर्ट फील्ड miserable because he hated the school and would have to return there the next day as well. एल्बर्ट को दुख इस बात पे होती है क्योंकि वो स्कूल पसंद नहीं करता था, वह स्कूल जहां उसे अगले दिन फिर से आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज एंड्रयू सो सीरियस एंड डिस्ट्रॉट दैट पार्टिकुलर इवनिंग। उस दिन शाम को एंड्रयू बहुत ही ज्यादा गंभीर और परेशान क्यों था? दैट इवनिंग एंड्रयू वाज टेंस एंड सीरियस बिकॉज ही हैड अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विथ हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन। ही हैड सीन सम पेनफुल इंसिडेंट ऑफ हस्बैंड सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ देयर वाइफ्स। उस दिन एंड्रयू जब वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन के साथ मिलने के लिए जाता है तो उसके साथ झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों के बारे में याद करता है जिनका अपने वाइफ के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और झगड़े होने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे, जैसे कि डॉक्टर एडवर्ड पेज। ही वॉज थिंकिंग ऑफ आफ्टरवर्ड लाइफ ऑफ मैरिज विथ क्रिस्टाइन। वह सोचने लगता है कि क्या क्रिस्टाइन के साथ शादी करके वो आगे अपनी जिंदगी को खुशी से जी पाएगा या फिर उसका भी हाल अपने दोस्तों की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी से हु वाज एंड्रयूज गर्लफ्रेंड, व्हाई वाज ही स्पेक्टिकल अबाउट रिलेशनशिप। एंड्रयू का गर्लफ्रेंड कौन थी और वो इस रिलेशन से इतना ज्यादा उलझन में क्यों था? क्रिस्टाइन वॉज एंड्रयूज गर्लफ्रेंड। एंड्रयूज का गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन थी। He was skeptical about relationships because Christine was a quarrelsome girl and Andrew had seen his friends who also had married such girl, but afterlife of marriage proved disappointing. Andrew इस रिलेशन से इतना ज़्यादा उलझन में इसलिए था क्योंकि क्रिस्टाइन कुछ झगड़ालू किस्म की लड़की थी। वह अपने दोस्तों के आफ्टर लाइफ मैरिज के बारे में सोचता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट, व्हाट आर इट्स एम। ग्रीन मूवमेंट्स क्या थी और इसके लक्ष्य क्या थे? इसका आंसर होगा द ग्रीन मूवमेंट इज स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड। ग्रीन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1972 को न्यूजीलैंड में। इट्स एम वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपुल अबाउट सेविंग द अर्थ। इसका लक्ष्य यही था कि वो लोगों में जागरूकता फैलाए ताकि धरती में प्राकृतिक संसाधन को बचाया जा सके।
Saving forest, fisheries and natural resources for future generation have become a grave concern. क्योंकि आज के टाइम में फॉरेस्ट, फिशरीज और नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरह से उपयोग की जा रही है, फ्यूचर जनरेशन को इसका काफी कमी महसूस हो सकती है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, द फोर बायोलॉजिकल सिस्टम फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड्स आर बैडली अफेक्टेड। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण फोर बायोलॉजिकल सिस्टम फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड और ग्रास बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है। मैनी प्लेसेस द फॉरेस्ट आर टर्निंग इनटू बैरन लैंड। बहुत जगहों में जंगल तो बंजर भूमि में बदल गई है। मैनी स्पीसीज हैव डिसअपीयर्ड और कम टू द एज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे जीव पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने के कगार में पहुंच चुके हैं। दिस इज आवर ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ आवर नेचर विच इज नाउ गिविंग अ साइन ऑफ ए सिक पेशेंट। ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति को बचाएं, जो ये बता रही है कि अब वो सिक पेशेंट की तरह हो चुकी है। तो दोस्तों ये था सेक्शन सी और सेक्शन डी का आंसर सेट 2 से, सेट 3 से। उम्मीद करते हैं ये आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।